देखिए थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट ये आ गई है कि कंटिन्यूसली चल रहा था, अगर आपको याद होगा तो 23 देखिएगा जून को मैंने आपसे एक अपडेट दी थी। मैंने अपडेट बताया था कि बहुत ही लग रहा है कि बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और डेलीगेशंस भी आए थे। आपको पता होगा कि यूएस के डेलीगेशंस भी आए थे यूएस ट्रेड डील के लिए, और मल्टीपल स्टेटमेंट आपने देखे होंगे जिससे स्टॉक मार्केट हाई पे हाई 24,000 का लेवल भी तोड़ दिया, 24,100 का 200 का लेवल भी तोड़ दिया। तो बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिला था मार्केट, हालांकि उस समय ओवरसोल्ड था, मैंने आपको ये अपडेट दी थी और उसके बाद देखिएगा मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। बट यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है, यूएस ट्रेड डील फिर से ठप होने वाली है, फिर से देखिएगा डिले होने वाली है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा खराब बात है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय यूएस ट्रेड डील का होना मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊपर के लेवल के सर्वाइवल के लिए। लेकिन मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर से ये डिले होने वाली है। आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, यूएस ट्रेड डील पर भारत का जो सख्त रुख आ चुका है, ये पीयूष गोयल ने कहा है, यही डील के सबसे बड़े समझ लीजिए अगर कहेंगे चीफ हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इन्होंने सख्त रुख करते हुए तो कहा ही है, स्ट्रिक्ट तो हुए ही हैं, साथ में इन्होंने उल्टा सीधा भी बोल दिया अमेरिका को। आप समझ लीजिए कि आप अभी तक बोल रहे हो कंटिन्यूसली बहुत करीब हैं, वेरी क्लोज हैं, बट आप वो चीज़ जो पॉइंट फंसा हुआ है वो चीज़ नहीं निकाल पा रहे हो। मतलब जो पॉइंट यहाँ पे स्टक है उसको निकाल नहीं पा रहे हो। और देन आफ्टर दैट देखिएगा क्या होता है कि आप बहुत 100 स्टेटमेंट अच्छे देते हो, तो उसके बाद ये बता रहे हो कि अब हमारा जो पर्टिकुलर एक्शन होगा इस डील को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला है। और आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं, खरी खोटी भी सुना दी है। अब आप समझ लीजिए डील कितनी आसान होने वाली है, तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या है, भारत ने अमेरिका के साथ जो व्यापारिक समझौता है उसका जो पर्टिकुलर टोन है वो क्या कर दिया, रूड कर दिया है। ये समझो, यानी कि जो टोन है वो रूड हो गया है। अब टोन रूड हो गया तो आपको पता है अमेरिका बहुत चिढ़ा हुआ ही रहता है। अमेरिका का तो कोई भी पर्टिकुलर अमेरिकन ट्रम्प के कार्यकाल में तो एटलीस्ट आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, क्योंकि जैसा देखिएगा प्रधान होता है वैसे ही देखिएगा उसके सेवक होते हैं। तो प्रधान ही देखिएगा इतना एग्रेसिव है, प्रधान ही कह रहा है कि हमें पे 175% टैक्सेस लिए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी डेटा। ठीक है, उनका एक बिलीफ बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन कैसे से देख सकता है कि आपको कम टैक्सेस देने पड़े। तो केंद्रीय मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने ये पर्टिकुलर बात बोली है कि हमें इंडियन एक्सपोर्टर की देखिएगा कॉम्पिटिटिव टैरिफ के लिए शर्त रखी है। कॉम्पिटिटिव टैरिफ मतलब जब तक हमें वो कॉम्पिटिटिव टैरिफ अचीव नहीं होता तब तक इस डील के कोई मायने नहीं है, और कंटिन्यूसली इसी पे बात रुकी हुई है। अगर आप देखेंगे कि अगर उनका कहना है कि जल्दबाजी में समझौता किया गया तो ये इससे भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने टोन पूरा चेंज कर लिया है कि उनका कहने का मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि जो हम कह रहे हैं वैसे ही आप मानते चलो। कंटिन्यूसली वो इस बात पे अड़ा हुआ है और कंटिन्यूसली इसीलिए डील डिले हो रही है। तो इस पे देखिएगा जो बार बार देखिएगा टॉक हो रही है, उसके बाद आउटकम नहीं आ रहा, बार बार टॉक हो रही है आउटकम नहीं आ रहा, तो इंसान गुस्सा हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे जब तक भारतीय एक्सपोर्टर को दूसरे देखिएगा जो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर हैं लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देखिएगा, यूरोप या देखिएगा कनाडा या समथिंग जो भी, उनके पर्टिकुलर टाइम में उनके पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने को नहीं मिलता, तब तक हम डील नहीं करेंगे। मतलब आप समझो कि आप मान लीजिए बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, या फिर मान लीजिए आप कह दो यूएई है, या आप ये कह दो कि आपका यूरोप है, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री XYZ, चाइना ही है मान लीजिए, तो आप उनको कम टैक्सेस दे रहे हो और तब हमारे लोग एक्सपोर्ट जो करेंगे सेम प्रोडक्ट करेंगे तो उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट यूएस मार्केट में महंगे हो जाएंगे। और जब वो महंगे हो जाएंगे तो उनको इस डील से कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको टैक्सेस भी देने हैं और उनका मार्केट शेयर भी नहीं बन पा रहा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये होता है कि आप या तो आसपास रखो, और इंडिया इतना पुराना आपका दोस्त है, इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया बड़ा इम्पोर्टर भी है, साथ में इंडिया के मल्टीपल देखिएगा आपके जो मल्टीपल यूएस के ब्रांड्स हैं टॉप 10 में जो आते हैं कंपनीज में, वो इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं तो आप भी हमें कॉम्पिटिटिव टैरिफ का एडवांटेज दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो उससे एक्सपोर्टर को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उनका मार्केट शेयर घटेगा, कॉस्ट जाएगी, लॉसेस होंगे, जिसका कोई वैल्यू नहीं है।
इसलिए यहाँ पे बता गई है कि ये अंतिम चरण में ही देखिएगा ये सेटबैक आ गया है, क्योंकि यहाँ पे टोन चेंज हो गई, पूरी टोन खड़ी खोटी भी समझा दी है। बोल दिया है कि बेहतर टैरिफ दीजिए तो दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप देखिए नीतिगत जो विकल्प हैं उस पर भी विचार कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि इंडियन एक्सपोर्टर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, वरना कोई फ़ायदा नहीं इस डील का। तो आप समझ सकते हैं ये डील का जो सेटबैक आया है सैटरडे के दिन, ये मंडे इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि आप ये समझे रहो कि ये चीज़ बताई जा रही थी 3-4 दिनों से कि ये बस होने वाली है, जस्ट होने वाली है डील, और अचानक से ये जो सेटबैक आया है वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।